आज के इस कार्य समिति की बैठक में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय सुकांत मजूमदार जी, हमारे विपक्ष के नेता और हमारे वरिष्ठ साथी श्री शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री BL संतोष जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई दिलीप घोष जी, हमारे संगठन मंत्री श्री अमिताभ चक्रवर्ती जी, हमारे यहाँ के सह प्रभारी अमित मालवीय जी, हमारे आज के संचालक और प्रदेश के महामंत्री और सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश कार्य समिति में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए प्रदेश के अध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकारिणी के सदस्य और वरिष्ठ मेरे साथीगण और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले स्वाभाविक के नमस्कार। मुझे यहाँ इस कार्य समिति की बैठक में आने का सौभाग्य मिला और जिस गर्मजोशी के साथ आपने कल मेरा एयरपोर्ट पर स्वागत किया, वह मुझे पश्चिम बंगाल की एक नई बहती हुई हवा का संदेश दे रहा है। और वैसे भी मैं कलकत्ता आऊं और काली माता को याद न करूं, बेलूर मठ को याद न करूं, यहाँ के सांस्कृतिक नेतृत्व प्रदान करने वाले वरिष्ठ सज्जनों को याद न करूं, दक्षिणेश्वर मंदिर को नमन न करूं, तो शायद मेरी यात्रा प्रारंभ ही नहीं होती। इसलिए सबसे पहले तो मैं सभी देवी देवताओं को और इन पूज्य स्थानों को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के प्रारंभ करता हूं। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो हमारे जहन में और हमारी तस्वीर में वीर स्वतंत्रता सेनानी एक साथ नजरों से गुजर जाते हैं। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो हम सामाजिक परिवर्तन लाने वाले महान विभूतियों की तस्वीरें हमारे सामने से गुजर जाती हैं और बंगाल का जो गौरव, बंगाल का जो कल्चर है वो हम सबको याद आता है। और इसीलिए आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे रास बिहारी बोस या फिर हमारे खुदीराम बोस, और आज जहां मैं गया रास बिहारी बोस जी के कर्मस्थली पर, ऐसी जगह से जो प्रेरणा मिलती है वह प्रेरणा सच में बहुत ही अद्भुत होती है। इसलिए मैं ऐसे वीर योद्धाओं को और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। अगर मैं सामाजिक परिवर्तन की बात करूं तो राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, हमारे श्री अरविंदो को, इन सब को भूलना शायद अपनी संस्कृति को भूलने के बराबर होगा। और इसीलिए रामकृष्ण परमहंस को, सभी महान विभूतियां जिनसे हमको एक तरीके से अध्यात्मवाद की ऊर्जा मिली, ऐसे वरिष्ठ विभूतियों को हम नमन करते हैं, उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बंगाल की धरती पर अभी मैं बंगला में बोलता कम हूं, सुनता तो पूरा हूं और समझता तो ज्यादा ही हूं। तो मैं देख रहा था कि सुकांतो भाई ने बंगाल के परंपराओं के बारे में एक बात कहते हुए कहा कि वी आर द टॉर्च बेयरर्स of the Bengal culture, the Bengal traditions, the Bengal issues which have been raised by our leaders. यह बात बहुत स्पष्ट है
और उसी तरीके से हमारे दिलीप दा ने भी आपको बताने की कोशिश की कि पार्टी को हमने कैसे मजबूत किया और हम कैसे आगे मजबूत करेंगे। और सुकांत हमारे शुभेंदु जी ने आपके सामने नई तस्वीर खींच करके बता दी कि आने वाला कल हमारा है। मैं उसी में अपने आप को जोड़ता हूं और मैं जोड़ते हुए आपके साथ ये कहना चाहता हूं कि राजनीति में कभी भी कोई चीज ठहरी नहीं रहती है। जो आज है वो कल नहीं, जो कल है वो परसों नहीं। हमें राजनीतिक दृष्टि से किन ताकतों से अपने आप को समावेश करके आगे बढ़ना है, ये हमको हमेशा तय करना पड़ता है और इसलिए हमको अपनी ताकत का अंदाजा भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर घर के आगे कुछ गड़बड़ दिख जाए तो हमको लगता है सारा संसार ही गड़बड़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। संसार बहुत बड़ा है। उसी तरीके से राजनीतिक घटनाएं अगर सामने की घटनाओं से विचलित होने की परिस्थिति आती है तो दुनिया और राजनीति उससे परे भी है, उसको भी समझना और जानना हमारी आवश्यकता बन जाती है। इसको हमको समझना चाहिए और इसीलिए मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि देखिए, आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ने का मौका मिला है, इसको आप ईश्वर का वरदान समझिए। ये ऐसे ही नहीं हो गया है। मैं राजनीति में पिछले 40 साल से हूं। जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तो कम्युनिस्ट हमारे सामने बीड़ी और सिगरेट का गुलछर्रा उड़ा के गोल गोल धुआं बना करके मुझे समझाया करते थे, नड्डा यू डोंट नो व्हाट इज रेवोल्यूशन। और मैं उनको 40 साल पहले कहता था, डियर फ्रेंड कॉमरेड, वंदे मातरम, यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज इवोल्यूशन। यू डू नॉट अंडरस्टैंड इवोल्यूशन। 40 साल पहले मुझे मेरे कांग्रेसी साथी मिलते थे, एनएसयूआई में क्या काम करते थे, बोलते थे, नड्डा यू डोंट नो पॉलिटिक्स, इट इज ए मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी, यू आर अ राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी। आज मुझे मिलते हैं तो मैं पूछता हूं, हु इज इन द राइट पार्टी एंड हु इज इन द रॉन्ग पार्टी। ये इसलिए आपको मैं बताता हूं कि अगर वो 1980 के दौर में तात्कालिक बातों से मैं भी प्रभावित हो जाता तो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य और कार्यकर्ता होने का सौभाग्य से वंचित हो। इसलिए मैं बोलता हूं, दूर की देखना और नजदीक के देखने का अंतर होता है और हमारे यहां भी कॉम्प्रिहेंसिव और बाइफोकल दोनों लेंस होते हैं। इसलिए ये ध्यान में रहे कि कॉम्प्रिहेंसिव में, बाइफोकल में दूर से नजदीक मत देखना और नजदीक से दूर मत देखना, लेकिन दोनों पर बराबर की नजर रखना ये हमारी आवश्यकता होती है। और इसीलिए मेरे से जब कोई बात करता है तो मैं सौभाग्यशाली इसलिए कहता हूं कि देखो, ये हमारी ही पार्टी है जिसमें नेता है, जिसमें नीति है, जिसमें नियत है, जिसमें कार्यक्रम है, जिसमें कार्यकर्ता है लाखों नहीं करोड़ों, और जिसमें साथ काम करने का वातावरण है, तो भारतीय जनता पार्टी में इस बात को